जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत पर यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग सब्जेक्टों के लिए 34 पोस्टें यहाँ पर हैं अलग अलग सब्जेक्टों में। किस सब्जेक्ट के अंतर्गत पर क्या वैकेंसी, क्या चीज़ें हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देखेंगे। जैसे आपको फॉर्म फिल करना वो भी हम इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंतर्गत पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे, जैसे कि वैकेंसी सबसे पहले अपडेट किया गया है। 3 वैकेंसीज है जो डेंजरस है गुड्स इंस्पेक्टर के लिए इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन के लिए अनरिजर्व के लिए 3 पोस्टें दी गई है। जैसे एज लिमिट है 40 ईयर्स फॉर अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। बी पॉइंट है हैविंग अंडरगॉन कैटेगरी 6 हो गया, डेंजरस हो गया, गुड ट्रेनिंग्स कोर्स ड्यूल अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएओ और हो गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के लिए इसके अंतर्गत पर। उसके बाद में एक्सपीरियंस से कहा गया टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एज अंडर, इसके साथ साथ में होना चाहिए। ठीक है, पहला ये चीज़ देख लिया। फिर उसके बाद में ग्रुप ए की वैकेंसी है, सेकंड नंबर का देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके अंतर्गत पे 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और EWS के लिए 1 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें है एज की बात करेंगे तो 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए और 38 ईयर्स फॉर OBC कैटेगरी के लिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस ये चीज़ें जो कैटेगरी यहाँ पर बटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, बस सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लो और सब्जेक्टों का भी इक्वल ऐसे होगा। बस एक सब्जेक्ट का आप देख लो, ठीक है, समझने के लिए। नहीं तो वीडियो बहुत सारा लेंदी बन जाना है। जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप समझ जाएंगे। बस केमिस्ट्री का देख लो। फिर उसके बाद में बस केमिस्ट्री के अंतर्गत पे हिंदी है या इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है या फिजिक्स है, जो भी और सब्जेक्टों के लिए जूलॉजी जो भी कही गई है तो इक्वल पॉइंट यहाँ पर ली गई है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, ए पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मस्ट जो है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। फिर सेकंड पॉइंट है मस्ट हैव क्लियर्ड दी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए नेट जो केमिस्ट्री के अंतर्गत पे कंडक्टेड बाय द UGC और इसके अंतर्गत पे दी CSIR हो गया और सिमिलर टेस्ट हो गया एग्रीडेटेड बाय द UGC लाइक हो गया, स्लेट ऑब्लिक सेट हो गया, स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है और हु आर इसके अंतर्गत पे और हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट और केमिस्ट्री इन अकॉर्डेंस इसके अंतर्गत पे विद द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड जो इसके अंतर्गत प्रोसीजर है फॉर अवार्ड ऑफ किसके लिए MPhil के लिए और PhD डिग्री के लिए रेगुलेशंस 2009-2016 के अंतर्गत पे एंड दियर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट और सेट के अंतर्गत पे प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम्स प्रियर टू जुलाई 11, 2009 के अंतर्गत पे सेल बी गवर्नड बाय दी जो प्रोविजन की बात कही गई है ऑफ दी देन एग्जिटिंग से ऑर्डिनेंस ऑब्लिक किया गया बाय लॉ ऑब्लिक है रेगुलेशंस और कहा गया ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस अवॉर्डिंग्स द डिग्री एंड सच PhD कैंडिडेट्स सेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ नेट स्लेट और सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट of the following conditions। क्या चीज़ है, ए पॉइंट है PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड के अंतर्गत पे। बी पॉइंट है द सब्जेक्ट थीसिस हैज़ बीन एवेल्यूएटेड बाय एटलीस्ट इसके अंतर्गत पे एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। उसके बाद में सी पॉइंट है एन ओपन से PhD वाइफा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बीन कंडक्टेड। डी पॉइंट है द कैंडिडेट्स हैज़ इसके साथ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज एंड हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेफर्ड जनरल। और उसके बाद में ई पॉइंट है द कैंडिडेट has presented at least 2 papers based on his and her PhD work in conference और seminars और sponsored ऑब्लिक किया गया funded ऑब्लिक supported by the UGC ऑब्लिक ICSSR ऑब्लिक CSIR और any similar agency के अंतर्गत पर। जैसे यहाँ क्या गया the fulfillment of the conditions A to E as above are to be साइड जो इसके अंदर सर्टिफाई है बाय दी जो रजिस्टर ऑब्लिक है डी रजिस्ट्रार है ऑब्लिक डीन हो गया एकेडमिक जो अफेयर्स और कहा गया ऑफ दी यूनिवर्सिटी जो कंसर्नड, जिसकी ध्यान रखना, ठीक है ना।
और उसके बाद में और कहा गया पीएचडी डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम रेगुलेशन फ्रॉम जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। जैसे क्या कहा गया पीएचडी डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में आगे जो आएगा ना, बस सब्जेक्ट का अंतर रहेगा, बस ये जो कंडीशन है यही फॉलो होंगी। थर्ड नंबर का देखो, कॉमर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स के लिए वैकेंसीज है। शेड्यूल ट्राइब के लिए है, एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट है यहाँ पर 40 ईयर्स फॉर एबव के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कॉमर्स का इसको ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, फोर्थ नंबर का है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो आप समझ जाना कि इसके लिए वैकेंसी है। यहाँ पर ओबीसी के लिए एक पोस्ट है और एज है 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए और इसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर अपडेट है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर निकल के आ गया 5 नंबर का है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए और अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूबीडी के लिए फिजिकल मार्केट डिसेबिलिटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए और 45 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चीज़ है इसके अंतर्गत पे, इंग्लिश के लिए ये चीज़ भी दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, जैसे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्योग्राफी के लिए और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए एक पोस्ट दिया गया है। एज लिमिट है 40 ईयर्स फॉर एसटी के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन यही चीज़ें इसमें दी गई है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 7 नंबर का है, जैसे 4 पोस्ट दी गई है। अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। और एकेडमिक जो यहाँ पर है, एज लिमिट की बात करेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए। बस वही हिंदी के लिए देखिए कंडीशन वही फॉलो होना है यहाँ पर भी, बस हिंदी सब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए है। अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं और 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 9 नंबर का असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए जो वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं। एज है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही अपडेट है फिजिक्स के लिए भी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं, 10 नंबर का है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट साइंस के लिए जो दिया गया है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट दिया गया है और इसके बाद में 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चीज़ हो जाता है, बस प्लांट साइंस आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते 11 नंबर का है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए। टोटल यहाँ पर लगभग 4 पोस्टें दी गई है। 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी के लिए 3 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है। और एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व के लिए, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए और 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, 12वें नंबर का दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर है जियोलॉजी के लिए। 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 38 ईयर्स फॉर है ओबीसी के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एजुकेशन जो चीज़ है जियोलॉजी के लिए, यहाँ पर ये चीज़ें अपडेट हो जाता है। बस जो कंडीशन है वही इक्वल रहेगा, बस सब्जेक्ट का अपडेट रहेगा, इसलिए मैं बार बार प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, मैंने इसलिए पहले कहा था। उसके बाद में 13 नंबर है महात्मा गांधी। देखिए 12 नंबर से शायद ये चीज़ अपडेट हो गया था, इससे पहले वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू तक ही था 12 तक वाले में, अब यहाँ से 13 से देखना अलग के लिए वैकेंसीज अपडेट है। महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो मायाबंदर, इसके अंतर्गत कहा गया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट दिया गया। एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व है, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉमर्स के लिए वही चीज़ें अपडेट होनी है, ध्यान रखना इन चीज़ें। 14 नंबर का है यहाँ पर 2 वैकेंसीज है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए। यह है महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज है मायाबंदर जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, वही है एज लिमिट 38 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए। एसेंशियल जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इकोनॉमिक्स का वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाता है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का है यहाँ पर 1 वैकेंसीज है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए। महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज बंदर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और एज लिमिट की बात करेंगे तो 35 एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चीज़ यहाँ पर अपडेट हो जाता है, सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। 60 नंबर का है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए है महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। अनरिजर्व में 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ पर एज लिमिट है 35 ईयर्स अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बस हिस्ट्री के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही इक्वल हो जाता है जो पहले अपडेट किया गया है, बस सब्जेक्ट अपडेट होगा इसमें जो सब्जेक्ट है। और 70 नंबर है जैसे यहाँ पर दिया गया आपके लिए क्या आ गया 1 पोस्ट दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के लिए। और यहाँ पर है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वही चीज़ें हो जाती हैं।
फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं। आपका जो चीज़ें हैं ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपका फॉर्म फिल करने के लिए डेट स्टार्ट हो चुका है 8 मार्च 2025 से लेकर आपका क्लोजिंग डेट जो है 27 मार्च 2025 को है। और आप जो ये फीस पेमेंट थोड़ा सा एक दिन के लिए आपको लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में 28 मार्च 2025 तक क्लियर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं डेटों के अंतर्गत आपका ये चीज़ भी अपडेट होना है। जो इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर दी गई है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना रिजर्वेशन देना है वो चीज़ भी इसके अंतर्गत पर पूरा बटा हुआ है, ठीक। वही कहा गया है सिटीजनशिप के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 के अंदर विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया कहा गया है। ई पॉइंट है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया के अंतर्गत पे फॉर्मूले तंगानिया एंड जानजेबार, जाम्बिया, मालवे, जेरी, इथियोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होता है। एज लिमिट इसी के अंतर्गत आपका अपडेट होना है। और उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक। एडमिसेबल बेस के अंतर्गत से आपका एज लिमिट अपडेट होने वाली है। और उसके बाद में मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 25 है, और जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एटसेट्रा कुछ कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी, कुछ कैटेगरी के लिए 25 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी है। जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी, फीमेल के लिए भी नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पीएचसी बेस के लिए भी, और कैटेगरी फीमेल नॉट फीस पेमेंट, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। और उसमें थोड़ा सा कैटेगरी रिलैक्सेशन संबंधी इन चीज़ों में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे आपको करनी है, ओटीआर के थ्रू ये चीज़ें होंगी, देख लेना क्या इंस्ट्रक्शन आता है। यूपीएससी आप गूगल या क्रोम में सर्च करना तो आपका पोर्टल चालू हो जाएगा, फिर उसमें आपको डायरेक्ट हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है ना, जो न्यू वैकेंसीज के साथ साथ पे। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं फॉर्म फिल करके भी अपडेट करता, लेकिन नहीं, आप समझ जाएंगे जो इसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो साइबर कैफे जो भी आपके पास में अवेलेबल होगा सीएससी सेंटरों से आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। देखिए 34 पोस्टों के अंतर्गत पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी अपडेट था। असिस्टेंट जो प्रोफेसर के लिए अलग अलग हो गया, डेंजरस जो गुड्स इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, प्लांट साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, अलग अलग के लिए जो था फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वाले में। तो फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इसके अंतर्गत पे पूरा हमने देख लिया। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, आप आराम से, अगर आप इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है तो आप आराम से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आती थी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।